Hello students, continue with chapter 7 integrals. We are on miscellaneous exercise. So I am taking certain questions which you might be facing as problems. I have taken question number 5. Before that you must be facing certain problems in question number 3 also. So in that there is a specific hint given to you. You have to put x is equals to a upon t. So there are certain kind of questions in which you have to put a certain value of x. In this particular question also you have to do the same thing, dx upon, it says x ki power 1 by 2 plus x ki power 1 by 3. In these kind of questions where you have x ki powers in fractions, what you have to do is take the LCM of the fractions. So here the LCM of 2 and 3 is 6. So what you will do, let x is equals to t की power 6, correct, and differentiation of x will be dx is equals to 6 t की power 5 dt. ये तो याद रखना है, there is a specific method, correct. So dt की जगह तो हो गया 6 t की power 5 dt, x की power 1 by 2 ये हो गया t क्यूब, x की power 1 by 3 ये हो गया t स्क्वायर. What you will do, t की पावर 5 dt अपॉन t स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, इट विल बी t प्लस 1. ये कैंसिल आउट हो गए, यहाँ बचा t क्यूब. सो इट इज बेसिकली t क्यूब dt अपॉन t प्लस 1. नाउ सिंस डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज मोर देन डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर, आपको इसको डिवाइड करना है. वन मेथड विच आई कैन टेल यू इज 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दोनों के नीचे डिनोमिनेटर लगा दीजिए, करेक्ट है. एंड इट कैन बी नाउ सॉल्व इजीली, यूज a क्यूब प्लस b क्यूब एंड यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन log t प्लस 1 होता है. t की वैल्यू x की पावर 1 by 6 रख दीजिएगा. सो दैट मीन्स यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन फर्दर, करेक्ट, यू विल सॉल्व इट फर्दर. डन. So this was question number 5 with a specific solution. Now we have question number 8. We have to find integral of e की power 5 log x minus e की power 4 log x upon e की power 3 log x minus e की power 2 log x. सबसे बढ़िया बात बताएं, ये जितना डरावना लग रहा है ना ये क्वेश्चन, उतना ये है नहीं, ये बहुत ज्यादा आसान है मेरे भाई, करेक्ट. जस्ट नाउ यू विल से वंस आई विल टेल यू द हिंट, अरे इतना इजी है क्या. सो बेटा जी e की पावर a log b, सिंस इट इज ऑन बेस e, यहाँ पर कुछ नहीं लिख रहा होता फिलहाल, तो ये बेस e पे होती है. लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि ये एक पावर में आ जाता है, और पावर में होता है तो आगे आ जाता है. सो इट विल बी e की पावर log b2 की पावर a, और इसकी वैल्यू हमेशा होती है 1. सो ये बन गया b की पावर a. सो यहाँ पर यू कैन डायरेक्टली राइट इट, ये x की पावर 5 हो गया. सो ये हो गया x5 माइनस x4 अपॉन, नो नीड टू एक्सप्लेन ये कैसे हुआ है, आपको ये पता है, करेक्ट. न्यूमरेटर में x4 कॉमन आ रहा है, यहाँ बचा x माइनस 1. डिनोमिनेटर में x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहाँ बचा x माइनस 1. ये कैंसिल आउट हो गया, ये पावर 2 बची. सो बेसिकली यू हैव x स्क्वायर का इंटीग्रल, आप आराम से कर सकते हैं. सिमिलरली यू कैन डू क्वेश्चन नंबर 16 ऑल्सो एंड 15. Question number 15 and 16 to be solved in the same manner. ठीक है, same manner. Done. Now let us come to question number 17. It says integral of f dash ax plus b into ax plus b की होल पावर, फंक्शन ऑफ ax plus b की होल पावर
n dx, करेक्ट है। f ax plus b, f is a function of ax plus b। अगर मैं f ax plus b को, f function of ax plus b को t let कर देता हूं, तो इसका डिफरेंशिएशन ऑफ f ax plus b विल बी f dash ax plus b, और ax plus b से हमने डिफरेंशिएशन करना है, तो ये हो जाएगा a is equals to dt, करेक्ट। से फॉर एग्जाम्पल वी हैव ax plus b का होल क्यूब, क्या होगा उसका डिफरेंशिएशन, ax plus b के होल क्यूब का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, वो होगा 3ax plus b का होल स्क्वायर, और ax plus b के डिफरेंशिएशन a से मल्टीप्लाई। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एज वेल एज दिस, dt अपॉन a। तो यहाँ पे कितना हो गया भैया, ये तो हो गया t की पावर n, और ये मिला के, ये दोनों मिला के dt अपॉन a, ऐसा नहीं dt आगे लिख देंगे, सो ये 1 अपॉन a t की पावर n हो गया। एंड आई थिंक every one of you can solve it, so I'm not saying solve to solve it, you have to solve it, I'll not be solving it, okay। ऐसे क्वेश्चन तो खुद से भी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है हमसे, integration of, these are all questions which have to be solved in a specific manner, you know, specific manner में ही solve करना है, ठीक है। ये है sin क्यूब x इंटू साइन ए एक्स एक्स प्लस अल्फा, याद रखना इसको। क्या करना है इस क्वेश्चन में, एज आई हैव टोल्ड यू इन इनिशियली ऑल्सो दैट देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस जिनको हमें रटना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम मल्टीप्लाइंग इट बाय साइन एक्स in the numerator as well as in the denominator। चेक कर लो बेटा, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया, ये साइन की पावर 4x बाहर आके हुआ साइन स्क्वायर, ऊपर जाके हो गया कोसेक स्क्वायर, क्या हो गया बेटा, कोसेक स्क्वायर बन गया, है ना। ये हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, करेक्ट। अंडर रूट में क्या बचा है आपके पास, साइन एक्स प्लस अल्फा अपॉन साइन एक्स। साइन एक्स प्लस अल्फा मैंने तो ये सुना है कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है, ठीक है, शायद आपने भी यही सुना होगा, क्योंकि साइन एक्स दोनों के नीचे है, सो आई एम डिवाइडिंग दिस बाय साइन एक्स, करेक्ट। साइन 4 बाहर आके हो गया साइन स्क्वायर, ऊपर जाके हो गया कोसेक स्क्वायर। साइन एक्स प्लस अल्फा वी हैव एक्सपेंडेड, we have written the denominator under both of them, so what is left is cosec square x dx whole divided by under root of cos alpha plus cot x sin alpha। अब शायद आपको समझ में आने लग गया होगा कि मैंने डिनोमिनेटर में साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया था, है ना जी, समझ में आ गया होगा अब तक शायद आपको, और अगर नहीं आया तो अब देख लो। लेट कर दो कोस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा को, कॉट एक्स साइन अल्फा, है ना, मतलब डिनोमिनेटर में जो कुछ भी लिख रहा है उसको आप टी लेट कर दीजिए। नाउ व्हाट हैपेंस, कॉट अल्फा का डिफरेंशिएशन 0 और कॉस अल्फा का 0, कॉट अल्फा का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू साइन अल्फा इज अ कांस्टेंट इज इक्वल्स टू डी टी बाय डी एक्स। सो कोसेक स्क्वायर डी एक्स इज एक्चुअली -1 अपॉन साइन अल्फा, ठीक है ना, इंटीग्रल ऑफ डी टी अपॉन अंडर रूट टी। आई थिंक टी की पावर -1/2 का इंटीग्रल आप कर सकते हैं, so that is why now also I am not doing it, I hope you can do that।
solve it and you will get the answer. Okay, so till question number 18th I have solved certain questions which I hope you will not be solving them easily, or you might face problems in them. Correct. In my next video I'll be telling you about certain questions from question number 19 to 24 which are to be solved through a specific method. Thank you. Have a good day. Enjoy integration at home.